वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। हालांकि 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव 13 मई को है, जिसमें 13 सीटों पे चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी का फोकस चौथे और 5वें और 6ठे और 7वें चरण पे भी है। चूंकि प्रतापगढ़ के साथ साथ कौशाम्बी की जो लोकसभा सीट है, उस पे जो प्रभाव रखने वाले नेता हैं राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो कुंडा से विधायक हैं, और कौशाम्बी से उनके करीबी शैलेंद्र कुमार सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राज्यसभा वोटिंग के दौरान वो बीजेपी के साथ राजा भैया खड़े नजर आए थे। वो उनके विधायक जो बाबागंज से हैं, उन दोनों ने वोट बीजेपी को दिया था। लेकिन बीच में चूंकि राजा भैया अपने करीबी शैलेंद्र कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी से बात नहीं बन पाई। उन्होंने सपा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई, तो चुनाव नहीं लड़े। और अंदर खाने चर्चा ये थी कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है विनोद सोनकर, उनसे राजा भैया के अच्छे संबंध नहीं है। लगातार उनके लोग जो है विनोद सोनकर को लेकर के चूंकि उनके खिलाफ जा रहा था माहौल, और विनोद सोनकर चूंकि 36 का आंकड़ा है, इस नाते राजा भैया ये माना जा रहा था कि विरोध करेंगे। लेकिन उसको साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ा। अभी पिछले दिनों राजा भैया की और अमित शाह की बेंगलुरु में मुलाकात हुई। अब चर्चा है कल अमित शाह की कौशाम्बी लोकसभा सीट पे जनसभा होने वाली है, जिसमें राजा भैया मंच पे आ सकते हैं। क्योंकि प्रतापगढ़ की कौशाम्बी में 2 लोकसभा सीटें, एक तो प्रतापगढ़ जहां से राजा भैया विधायक है, और एक बाबागंज जहां से उनके करीबी विधायक हैं। चूंकि वो SC/ST सीट है, आरक्षित सीट है, तो वहां से वो विधायक हैं। यानी इन दोनों सीटों का समीकरण कौशाम्बी लोकसभा सीट पे बहुत फर्क डालती है। यही कारण है कि बीजेपी कौशाम्बी को जिताने के लिए पूरी तरीके से लग गई है। और चर्चा ये है अमित शाह की कल कौशाम्बी लोकसभा सीट पे जनसभा है, और राजा भैया उनके साथ मंच पे आ सकते हैं। अगर राजा भैया आएंगे तो प्रतापगढ़ के साथ साथ कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, पूर्वांचल की कई सारी सीटों पे फर्क पड़ेगा। पश्चिम में जो क्षत्रियों की नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए अमित शाह आगे आए। पहले राजकिशोर सिंह को पार्टी में शामिल कराया, मुलाकात हुई लखनऊ में जब बैठक थी संगठनात्मक, और उसके बाद राजा भैया से फिर बेंगलुरु में मुलाकात हुई, तो राजा भैया भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कल तस्वीरें साफ होगी। दूसरी तरफ धनंजय सिंह चुनावी मैदान में थे। हालांकि वो जेल चले गए, तो उनकी पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एन वक्त पे धनंजय सिंह की पत्नी और धनंजय सिंह चुनाव लड़ने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि वो भी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। लेकिन राजा भैया को लेकर के जो चर्चा है, वो कल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राजा भैया बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, अपील करते नजर आएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो पूर्वांचल में बीजेपी बड़ा गेम करने जा रही है। यानी जो एक नाराजगी थी उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट करके उनके बेटे को दिया गया। कहा यह जा रहा था कि अगर बृजभूषण या उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा तो उसका असर पड़ेगा। धनंजय सिंह दूसरी तरफ, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी। राजा भैया नाराज थे कि मैं बार बार बीजेपी के साथ रहता हूँ, लेकिन बीजेपी मेरे बारे में नहीं सोचती है। तो राजा भैया और अमित शाह के बीच लंबी बातचीत हुई। अब देखना ये होगा उत्तर प्रदेश की अगली कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी शायद चर्चा हुई है कि कैबिनेट में शामिल किया जाए। चूंकि अब लोकसभा का चुनाव निपट गया, लोकसभा में उनके प्रत्याशी नहीं, राज्यसभा में बीजेपी के साथ नजर आए, तो ये सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर के बीजेपी कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जो प्रयागराज सीट है, उसको लेकर के पूरी तरीके से सक्रिय है, किसी भी कीमत पे जीतना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो इंद्रजीत सरोज हैं, उनके बेटे चुनावी मैदान कौशाम्बी से हैं, जबकि प्रतापगढ़ पे भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मजबूत बताया जा रहा है। जबकि प्रयागराज की सीट उज्जवल रमण चुनावी मैदान में है, जो रेवती रमण के बेटे हैं। तो इन तीनों सीटों पे लड़ाई टफ है। इसके साथ साथ राजा भैया अगर बीजेपी के पाले में आते हैं तो पूर्वांचल की बाकी बची सीटें या आवत की, उस पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी के मंच पे आने से राजा भैया के बहुत सारी जो चीजें हैं वो राजा भैया के फेवर में जा सकती हैं। इसको देखना होगा कि राजा भैया जब मंच पे आएंगे तो उनके जो समर्थक हैं या उनके जो और लोग हैं, उनको क्या कहते हैं वोट मांगने के लिए। हालांकि अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अपने नेताओं से इस तरीके की बात नहीं की है कि बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया जाए। लेकिन कल अगर वो मंच पे आते हैं तो ये मान चलिए कि राजा भैया के समर्थक, उनके करीबी, जो उनके और लोग हैं संगठन के, जनसत्ता दल जो उनकी पार्टी है, वो बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए लग जाएगी, जो बीजेपी के लिए बेहतर माना जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो
जुबां केसरी।